नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या देख लिया था ज्योग्राफी में, यानी कि ट्रांस हिमालय देख लिया था। मध्य भारत में कौन कौन से हिमालय पड़ते हैं, जैसे अरावली देख लिया था, सतपुड़ा देख लिया था, विंध्याचल देख लिया था। ये सब हमने देख लिया था। इसमें कौन कौन सी सबसे ऊँची चोटी थी ये भी हमने देख लिया था। उसी के आगे आज हम देखेंगे, यानी कि जो नीचे का पार्ट है, जैसे दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उसमें कौन कौन सी चोटियाँ पड़ती हैं उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं भूगोल, यानी कि पहले यहाँ पे मैप बना लेंगे, यानी कि ऊपर का नहीं बनाएंगे क्योंकि नीचे ही देखना, तो सिर्फ नीचे का मान लीजिए। ये दक्षिण भारत का पूरा एरिया है, तो ये हो गया नीचे का हिस्सा। अब इसमें इधर देख लीजिए, जैसे ये हो गया हमारा, इधर कौन सा सागर यानी कि सी पड़ता है, तो ये हो जाता है अरेबियन सी। तो इसमें हम लिख लेंगे अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। तो ये हो गया हमारा अरब सागर। नीचे का हिस्सा जो होता है, तो नीचे क्या होता है, हिंद महासागर, यानी कि ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और इधर यानी कि जो पूरब साइड में पड़ता है, ये क्या होता है हमारा, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी। अब ये इधर जो है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, यानी कि जो ये लगा हुआ पानी का एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। तो इसमें कौन कौन सी चोटियाँ पड़ती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इतना आप पहले बना लेंगे, इसी तरह से लिख लेंगे। इसके आगे हम देखते हैं पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में देखेंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, जैसे यहाँ से और यहाँ तक, तो कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं पश्चिमी घाट में, पहले ये लिख लेंगे। और इधर पूर्वी घाट में कौन से स्टेट पड़ते हैं ये देख लेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम, पश्चिमी घाट, हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ये हो गए वेस्टर्न घाट। इसमें कौन कौन से राज्य, यहाँ से जैसे गुजरात से स्टार्ट होता है, कौन सा राज्य सबसे पहले पड़ता है, ऊपर से देखेंगे तो गुजरात सबसे पहले पड़ेगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद गोवा पड़ेगा, गोवा पड़ेगा, और कर्नाटक, कर्नाटक और केरल। ये इतने राज्य यानी कि पश्चिमी घाट में पड़ते हैं, और तमिलनाडु भी इसमें है। तो ये राज्य हो गए, कौन कौन से राज्य पड़ते हैं हमने देख लिए। और अगर इसका एरिया देखें कितनी दूर में विस्तृत है, तो फैला कितनी दूर में है, ये विस्तृत कितनी दूरी में है, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पश्चिमी घाट का एरिया है। तो ये हमने देख लिया। राज्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 राज्यों में ये फैला हुआ है। अब इसमें देखते हैं, जैसे ये जो है हाई रेनफॉल है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो एक पॉइंट इसमें और लिख लेंगे, हाई रेनफॉल। अधिकतम बारिश यहाँ पे होती है कम से कम 200 सेंटीमीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ तक हो जाती है। और इसमें क्या है, उठते हुए मानसून, यानी कि जो मानसून स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे उठते हुए मानसून जो होते हैं वो इसमें बारिश बहुत ज़्यादा कराते हैं। तो ये हो जाएगा उठते हुए मानसून, ठीक, एक पॉइंट। और इसमें एक पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर इसकी सबसे ऊँची चोटी पूछी जाए तो, यानी कि सबसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे ऊँची, सबसे ऊंची चोटी। अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो क्या हम बताएंगे, यानी कि सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की क्या हो जाएगी, अनाईमुडी। तो सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, अनाईमुडी। ये है कहाँ पे, अगर इसका प्लेस पूछा जाए तो ये कहाँ पड़ती, केरल में। जैसे ये केरल का एरिया है, तो यहाँ पे अनाईमुडी चोटी पड़ती है। इसकी ऊंचाई अगर हाइट पूछे कितनी है, तो यहाँ पर ऊँचाई देख लेंगे कितनी है। ऊँचाई इसकी कितनी है, 2695 मीटर, यानी कि ये इसकी हाइट हो गई, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो हमने क्या देख लिया, पश्चिमी घाट के बारे में देख लिया। अब इसी के आगे हम देखेंगे, यानी कि ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में। तो हेडिंग क्या अगली रहेगी, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। अब इसको पहले हम देखते हैं किन किन राज्यों से गुजरता है, यानी कि कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये हो गया वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिम पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं, कितना क्षेत्रफल है इसका, यानी कि कहाँ तक है। तो इसका क्षेत्र कितना हो जाएगा, 1400 किलोमीटर। पश्चिमी घाट कितना था, 1600 किलोमीटर था, ये कितना है, 1400 किलोमीटर है। और इसमें देखते हैं, यानी कि ये क्या है, जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी से बहुत सारी नदियाँ जो हैं गिरती हैं, तो ये नदियों के अपर्दन से बना हुआ है, नदियों के अपर्दन से बना हुआ है।
अपर्दन से बना है। एक पॉइंट ये हो गया इसमें, यानी कि नदियों के अपर्दन से बना हुआ है। और इसकी हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो कौन सी होगी, तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पीक हो जाएगी यानी कि सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी इसकी, महेंद्रगिरी। यानी कि सबसे ऊंची चोटी हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पड़ता कहाँ पे है, यानी कि कौन से राज्य में है, महेंद्रगिरी। अब इसका स्टेट देख लेते हैं कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ेगा महेंद्रगिरी। और इसकी अगर ऊंचाई देखें, यानी कि तो उड़ीसा में होगा, ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे ऊंचाई लिख लेंगे इसी के नीचे, ऊंचाई यानी कि हाइट। हाइट कितनी है इसकी, 1601 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो हमने क्या क्या देख लिया पूर्वी घाट में, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका 1400 किलोमीटर है, नदियों के अपर्दन से बना हुआ है, और हाईएस्ट पीक इसकी महेंद्रगिरी है, सबसे ऊंची चोटी यानी कि। अब इसी में आगे हम देख लेते हैं, जैसे कि दो पहाड़ियाँ और, जैसे तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं, तो एक हो गई शिवराय की हो गई पहाड़ी, ये कहाँ पे पड़ेगी, तमिलनाडु में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तमिलनाडु में। और दूसरी क्या पड़ेगी, जावा द्वीप। जावा द्वीप ये भी हमारी कहाँ पड़ेगी, तमिलनाडु में पड़ेगी। तो ये इस दो पहाड़ियाँ जो हैं, शिवराय और जावा द्वीप की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, तमिलनाडु में पड़ती हैं। और इसमें जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जैसे कि अगर हो गई, जैसे यहाँ पे देख लेंगे पालकोंडा, पालकोंडा एक हो गई, एक हो गई वेनुकोंडा, पालकोंडा, वेनुकोंडा और नाला माला, ये तीन पहाड़ियाँ हो गई। तो ये तीन पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, इनका कौन सा राज्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यानी कि ये पहाड़ियाँ हमारी कहाँ पड़ती हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। तो ये हो गई आंध्र प्रदेश में। ये दो तो पड़ती थी तमिलनाडु में, लेकिन ये कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। एक इसमें और पहाड़ी है, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार ये एक पहाड़ी है, तो ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये भी उड़ीसा में हमारी पड़ती है। अगर सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, यानी कि सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा, तो हम क्या बता देंगे, हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। ये पड़ती कहाँ पे, उड़ीसा में पड़ती है। और बाकी अगर पूछेगा शिवराय और जावा द्वीप कहाँ पड़ती है, तो तमिलनाडु बता देंगे। और अगर आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो पालुकोंडा, वेनुकोंडा और नालामाला हो जाएगा। इसी तरह से उड़ीसा में एक और पड़ती है, उत्तरी सरकार। इसके आगे हम देखते हैं नीलगिरी पर्वत, यानी कि जो नीलगिरी पर्वत है वो कहाँ पे पड़ता है, नीलगिरी पर्वत। तो ये हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। अगला ये कहाँ पे पड़ता है, ये जो है हमारा जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों की सीमा पे पड़ता है, यानी कि यहाँ पे पड़ता है। ये हो गया नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे लिख लेंगे नीलगिरी पर्वत। तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं पॉइंट, यानी कि यह पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की सीमा पर पड़ता है, घाट की सीमा पर स्थित है। तो ये हो गया अगला एक पॉइंट, यानी कि नीलगिरी पर्वत कहाँ पड़ता है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट की सीमा पर पड़ता है। और इसमें अगर हम देखें, यानी कि नीलगिरी पर्वत इसका क्यों नाम पड़ा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करेंगे, नीलगिरी पर्वत इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे कौन से फ्लावर पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं, नीलकुरंजी के। नीलकुरंजी के फूल यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया, नीलगिरी पर्वत पड़ गया। ये ऐसा फ्लावर है, यानी कि नीलकुरंजी पर्वत जो फूल है नीलगिरी पर्वत पे पाया जाता है, ये ऐसा फ्लावर है यानी कि सिर्फ 12 साल में यानी कि एक बार खिलता है, यानी कि 12 ईयर की साइकिल पूरा करके ये एक बार खिलेगा, फिर अगले बार जब 12 साल हो जाएंगे तो फिर से खिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि नीलगिरी पर्वत का नाम इस पे पड़ा। और इसमें देख लेते हैं सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, तो हाईएस्ट पीक देख लेते हैं। तो हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी इसकी हो जाएगी अनाईमुडी, यानी कि सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी। अनाईमुडी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2695 मीटर। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई। ये कौन से राज्य में पड़ती है, तो अगर इसकी राज्य हम पिछले बार देख ही चुके हैं, क्या हो गया, केरल। केरल में पड़ेगा, यानी कि ये सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे पड़ेगी, केरल में। ये पूर्वी और तथा पश्चिमी घाट की सीमा पर स्थित है। और इसमें एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये जो दक्षिण भारत है, यानी कि जो साउथ ईस्ट ये इंडिया है, यहाँ की सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए, तो सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, अनाईमुडी। और कौन से पर्वत पे पड़ती है, तो इसका पर्वत हम क्या लिख लेंगे, अन्नामलाई पर्वत। पर्वत हो जाएगा अन्नामलाई, यानी कि पर्वत का नाम पूछेगा तो अन्नामलाई हो जाएगा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, अनाईमुडी हो जाएगी, यानी कि केरल में पड़ती है।
और इसमें देख लेते हैं, जैसे अब इधर के हम देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में पड़ते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं केरल में, एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, यानी कि केरल में और कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, यानी कि एक पहाड़ी पड़ती है इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। तो यहाँ क्या होता है, यानी कि ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज़्यादा मसालों के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये होगी इलायची की पहाड़ियाँ। किस लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि मसालों के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसमें मतलब पाई कहाँ जाती है, तो सबसे दक्षिणी साइड में पाई जाती है, सबसे दक्षिणी साइड में, यानी कि जो केरल का सबसे दक्षिणी साइड है वहाँ पाई जाती है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र में। तो ये इसमें पॉइंट और केरल में बढ़ा लेंगे। और इसी के अब हम देखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो इसमें हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पूर्वोत्तर भारत। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे कई राज्य हैं, जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, कई सारे राज्य हैं। तो अलग अलग राज्यों में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा राज्य, सबसे पहले हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी, जैसे डाफला, मिशी, अभोर, डाफला होगी, मिशी होगी, अभोर होगी और पटकाई बुम, और एक इसमें लिख लेंगे मिश्मी। तो ये यानी कि डाफला, मिशी, अभोर, पटकाई बुम और मिश्मी, ये 5 पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हमारी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला इसमें देखेंगे कौन सा राज्य, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा हमारा नागालैंड। तो नागालैंड में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नागालैंड में यहाँ देख लेंगे कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो एक पहाड़ी पाई जाती है नागा हिल, यानी कि नागा हिल, ये पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। ये सबसे, यानी कि अगर ये नागा हिल यानी कि जो नागा पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट सारामती, यानी कि जो नागा हिल है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई, माउंट सारामती हो गई। और ये कितनी ऊंचाई है, यानी कि कितनी लंबी है, हाइट इसकी अगर देखेंगे तो 3826 मीटर इसकी हाइट है। ये हमने देख लिया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड देख लिया। इसके आगे हम अगले राज्य देखते हैं कौन से हैं, देखते हैं, यानी कि नागालैंड हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नागालैंड के बाद कौन सा राज्य, नंबर 3 कौन सा राज्य देखेंगे, मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, मणिपुर राज्य में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, ये हम देख लेते हैं। तो मणिपुर में पड़ती है मणिपुर, यानी कि जो राज्य का नाम है वहीं पहाड़ी का नाम है, यानी कि मणिपुर पहाड़ी, ये होगी मणिपुर की। अब अगला हम देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, अगला हो जाएगा हमारा, यानी कि मणिपुर हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसमें मिज़ोरम, मणिपुर के बाद कौन सा देखेंगे, मिज़ोरम। तो इसमें कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स पाई जाती हैं, यानी कि मिज़ो हिल्स और एक लुसाई पहाड़ी, ये हमारी कहाँ पाई जाती है, मिज़ोरम में पाई जाती है। इसके आगे हम देख लेंगे, यानी कि और कौन से 2 राज्य बचे, त्रिपुरा बचा। तो त्रिपुरा देख लेते हैं यहाँ पे नंबर 5 में त्रिपुरा में भी वही सेम, जैसे मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी थी, त्रिपुरा में भी त्रिपुरा पहाड़ी हो जाएगी, त्रिपुरा पहाड़ी। तो ये तो सेम ही है दोनों, इनको आसानी से याद हो जाएगा। अब अगला इसमें देखते हैं लास्ट कौन सा बचा है, त्रिपुरा के बाद हम देख लेंगे यहाँ पे जैसे एक और स्टेट बचेगा हमारा मेघालय। तो मेघालय में देख लेते हैं, मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो मेघालय में पाई जाती हैं गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ भी हैं और इसकी जनजातियाँ भी हैं, यानी कि यहाँ पे इसी नाम की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और जनजातियाँ भी इसी नाम की पाई जाती हैं। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले मेघालय में, तो सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी, यानी कि हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, नोकरेक, यानी कि हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, नोकरेक। तो नोकरेक सबसे हाईएस्ट पीक होगी, ये कितनी है, 1412 मीटर इसकी हाइट है। तो हमने क्या क्या देख लिया, यानी कि जितनी भी दक्षिण भारत की और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ थी हमने देख लिया। अगले वीडियो में इसी तरह से अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक वीडियो आप देखें, रिवाइज़ करें, कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।